हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैफुल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप हमारी जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसका मैं फर्स्ट पार्ट डाल चुकी हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। और ये है आपका चैप्टर का सेकेंड पार्ट। ओके, तो हम अपनी स्टोरी में कहाँ तक हमने पढ़ ली थी कि जो माया है वो अपनी डेस्क पर बैठकर कुछ लिख रही थी, क्योंकि उसकी छुट्टी हो गई थी स्कूल की क्योंकि बारिश की वजह से, और इसीलिए वो कुछ अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने पेपर लिया और अपने बेडरूम में वो क्या कर रही थी, अपनी डेस्क पर बैठकर कुछ लिख रही थी। अब देखो यहाँ पे अब हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है। अब जो माया है उसने क्या लिखा है, आई रोट इन लेटर, ओह सॉरी एक सेकेंड, ये बहुत बड़ा हो रहा है, एक सेकेंड। ओके चलिए, तो फिर आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, तो उसने क्या लिखा, कैचिंग अ क्रूक। अब भाई वो एक ही चीज़ कर रही थी, उसका ध्यान किस पर था कि मुझे क्या करना है, बस उस क्रूक को पकड़ना है। ओके, और उसने बड़े बड़े लेटर्स में ये सारे वर्ड्स लिखे, कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया, पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। यानी जो होल वर्ल्ड, बाय अपॉइंटमेंट टू का मतलब है ऑफिशियली चूजन बाय समवन इम्पॉर्टेंट, यानी उनको पूरे वर्ल्ड ने चूज़ किया था इस काम के लिए। ओके, देन आई बिगिन राइटिंग. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. Okay, अब क्या होता है कि लिखने के बाद माया अब लिख चुकी है, अबाउट हाफ एन आवर हो चुका है, और वो टर्न करती है, सेवन की तरफ देखती है वो, और वो देखती है कि सेवन क्या कर रहा है, जो उसका छोटा भाई होता है वो क्या कर रहा है, ऐसे लेटा हुआ है, इस तरीके से लेटा हुआ है, लाइंग यानी लेटा है वो, ऑन हिज टमी मतलब अपने पेट के बल वो लेटा है, चिन कप्ड इन हिज पाम यानी अपने हाथों को कप शेप में बना के अपनी चिन पर रखा हुआ है उसने। ओके, वहाँ यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसे लेटा है, और वो क्या कर रहा है, रीडिंग कॉमिक्स, कॉमिक्स पढ़ रहा है। तो माया पूछती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है। He looked up questioningly. I have listed all the facts he knew about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? तो माया क्या मतलब जो निषाद होता है वो क्वेश्चनिंगली देखता है, निषाद क्वेश्चनिंगली देखता है कि हाँ बताओ क्या लिखा है तुमने। I have listened all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. तो वो क्या कहती है कि मैं तुम्हें वो सारे ही फैक्ट बताऊंगी जो मैंने लिखे हैं, जो हमें हेल्प करेंगे उसको, जो मिस्टर नाथ है उनको पकड़ने में। तो तुम सुनना चाहते हो? Want to hear? सेवन नॉडेड करता है कि हाँ बताओ। अब ये सारे फैक्ट है जो माया ने लिखे होते हैं मिस्टर नाथ के बारे में। फैक्ट नंबर 1, I read his name is Mr. Nath. We must discover his first name. वो कहती है कि उनका नाम है मिस्टर नाथ। ओके, अब हमें क्या पता लगाना है कि उनका जो फर्स्ट नेम है, जो उनका रियल नेम है वो क्या है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, यानी वो ये कहती है कि जो मिस्टर नाथ का जो नेम है ना मिस्टर नाथ, वो रियल नहीं है। ओके, तो वो फैक्ट नंबर 1 होता है इसका। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड। तो अब निषाद पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो उसका रियल नेम होगा माया? तो माया कहती है प्रोबेबली नॉट, कि नहीं। आई सेड मोस्ट क्रूक हैव एन अलाइज, तो यानी ज़्यादातर जो कैदी होते हैं वो अपना जो मतलब चोर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अपना रियल नेम को छुपा के और कोई नकली नाम रख लेते हैं ताकि लोग उन्हें पहचाने ना। ओके, तो माया उसको ये बताती है,
आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। के फिर वो क्या करती है, नाथ, मिस्टर नाथ के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है ऐसे करके कि ये हमें पता लगाना है कि इनका रियल नेम क्या है। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द tenants at शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। अब फैक्ट नंबर 2 वो क्या लिखती है कि सारे ही जो टीनेंट्स है, जो किराएदार हैं, जो कि शंकर हाउस में रहते हैं, वो कहते हैं कि ये पागल आदमी है, वो ये बहुत अजीब है, ये अनफ्रेंडली है, यानी किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करता है। तो ये भी बहुत अजीब बात है उसके बारे में। तो ये फैक्ट नंबर 2 हुआ। फैक्ट नंबर 3 है कि ही डजंट टॉक एनीवन एंड हिज मैनरलेस, यानी वो एकदम मैनरलेस है, उसे किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है और वो किसी से बात भी नहीं करता है। फैक्ट नंबर 3, इतने ही उसने फैक्ट अपने कलेक्ट किए। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निशाद इंटरप्टेड, तो निशाद एकदम से इंटरप्ट होता है और कहता है बट माया वो मम्मा तो बताए थे कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट बात करता है मम्मा से। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, I said and since he was under mama's medical treatment he had to be polite। तो अब वो कहते हैं कि अरे भाई उन्हें तो वो जो मिस्टर नाथ है उन्हें तो मम्मा से अच्छे से बात करनी पड़ती है क्योंकि वो मम्मा जो है उनका ट्रीटमेंट कर रही हैं, इसीलिए। अब फैक्ट नंबर 4 है ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स, कि उन्हें मतलब कोई लेटर्स भी नहीं आते हैं। मतलब जैसे कि बहुत दोस्त वगैरह लेटर लिखते हैं ना एक दूसरे के लिए, तो उन्हें तो कोई लेटर भी नहीं लिखता है। 7 नॉडेड करता है कि हाँ बात तो सही है। फैक्ट नंबर 5 ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यूड। अब वो कहती है माया कि जबकि वो अपने रूम में जो है वो बहुत सालों से रह रहा है, तब भी उससे कोई मतलब मिलने नहीं आता, लेटर वगैरह भी नहीं आते हैं उसके पास। नंबर 6 ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, यानी वो कोई काम भी नहीं करता, सारे दिन अपने कमरे में ही रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो पैसे भी पे करता है अपने खाने के लिए तब भी, और वो काम पर भी नहीं जाता है ना। ये तो बहुत अजीब बात हुई। तो माया ये सब बताती है। अब फैक्ट नंबर 7 है द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम, कि शंकर हाउस के जो कुछ लोग बच्चे हैं और जो बड़े भी हैं तो वो सब उससे डरते हैं, मिस्टर नाथ से। और नंबर 8 ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टेकल्ड, यानी जो चश्मा पहनने वाला इंसान होता है ना उसको। ही हैज़ नो विजिटर्स, यानी वहाँ पर कोई विजिटर भी नहीं आता है, उसके घर कोई मेहमान वगैरह भी नहीं आता है। और तो और बस सिर्फ एक इंसान के अलावा जो कि इस चश्मे पहनता है, फेयर है बिल्कुल, फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच, यानी संडे को ही आता है वो लंच के लिए। नंबर 9 फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। और जो फूड एंड टी है वो मतलब रमेश के द्वारा मतलब फूड एंड टी उसके रूम में कौन लेकर जाता है, रमेश ही लेकर जाता है, ठीक है। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। तो माया बताती है कि उसे कोई ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है, वो सिर्फ एक ही खाना खाता है रोज़। और तो और वो बिल भी पे करता है और टिप्स भी देता है, किसको, रमेश को। दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। तो वो कहती है माया कि अब मेरी लिस्ट ख़त्म हो चुकी है, यहीं तक मैंने फैक्ट्स लिखे हैं। तो वो 7 से पूछती है क्या मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ 7। तो निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। अब निशाद जो है, माया बताती है कि निशाद उसकी जो फैक्ट्स हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उसने, और उसका बिल्कुल भी अटेंशन नहीं थी उसकी लिस्ट पर। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। और तो और निशाद उल्टा क्या कहता है कि पुअर मैन, बेचारा आदमी कितना अकेला है और उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं।
हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। तो माया चिल्लाकर कहती है कि एक क्रूक के भी दोस्त हो सकते हैं क्या इडियट। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद। निषाद क्या कहता है, एटलीस्ट उसका एक तो दोस्त है कम से कम जो उससे हर संडे को मिलने आता है। अब देखो निषाद की तो भाई पट्टी लगी हुई, वो तो भाई उस पर तरस ही खाया जा रहा है। अब देखते हैं। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, that man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give a part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I'm sure I'm right. तो अब भाई माया के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो मतलब थॉट आता है कि हो सकता है जो वो आदमी आता है वो उसके साथ क्राइम में उसका पार्टनर हो, ऐसा भी हो सकता है, और वो आधा आधा हिस्सा रखते हो अपने पास, इसीलिए शायद वो आता होगा उसके पास, मिस्टर नाथ के पास। तो ये सारे थॉट जो हैं यहाँ पर मतलब बताए गए हैं कि सारे ही थॉट माया के मन में आते हैं कि ऐसा हो सकता है शायद कि वो आदमी एक अकम्प्लाइस हो, यानी उसका पार्टनर हो, उसका हेल्पर हो क्राइम में। ओके, तो फिर माया कहती है दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। तो वो कहती है माया कि बिल्कुल मैं सही हूँ, आई एम श्योर कि मैं बिल्कुल सही हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, माया। तो वो कहता है मतलब निषाद कहता है कि अगर तुम बार बार उसे क्रिमिनल कहोगे ना तो आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, कि मुझे तुम्हारे साथ फिर कुछ डिस्कस ही नहीं करना है माया। तो सेड निषाद एंग्रीली। तो निषाद बहुत गुस्से में होकर ये बात कहता है, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस ट्रिप्स। तो वो बिल्कुल भी बैड मैन नहीं है, बैड मैन मतलब बुरा आदमी नहीं है वो मिस्टर नाथ वो, और अगर वो रमेश को टिप्स देता है तो वो एक अच्छा आदमी हुआ। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। तो अब माया की कहती हो सकता है रमेश उसके बारे में सब कुछ जानता हो और वो इसीलिए टिप्स देता हो कि रमेश उसके बारे में कुछ ना बताए किसी को, इसीलिए शायद वो उसे टिप्स देता होगा मिस्टर नाथ। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो माया के दिमाग में एक और थॉट आता है। अब निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. यानी अब निषाद जो था भैया उसे घूर के एकदम टाइटली अपने आर्म्स को क्रॉस करके और अपनी चेस्ट पर उसको घूरने लगा। I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, 7? I asked. अब जो माया होती है मतलब जो माया होती है वो कहती है कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है उससे लग तो नहीं रहा है कि तुम मेरी मतलब हेल्प करोगे इस काम में, इन्वेस्टिगेशंस में, जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है 7। तो वो कहता है निषाद, आई विल बी कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिज बीइंग एन एस्केप्ड क्रू, सेड 7। तो 7 के कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ तभी काम करूँगा जब तुम उसे ये कहना बंद करोगे कि वो एक क्रूक है। यू रियली मेक मी एंग्री। तो माया कहती है कि तुम मुझे सच में गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड सॉरी। ये 7 कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, ठीक है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड, व्हाट इज़ द। तो अब मैं कहती है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ बल्कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, ऑफ आई शाउटेड। तो वो चिल्लाती है माया 7 पर। ओके, तो वो कहती है कि तुम तो बिल्कुल एकदम पागल हो चुके हो। तो अब माया कहती है कि फिर इन सब का मतलब ही क्या हुआ, इन सब इंक्वायरीज का मतलब ही क्या हुआ जब वो एक क्रू की नहीं है। तो इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी।
तो वो कहती है माया कि फिर अगर तुम ये सोचते हो कि भाई क्रूक नहीं है, तो फिर तुम मेरा फिर साथ ही क्यों दे रहे हो, फिर तुम ये क्या जानना चाहते हो फिर। तो निशाद कहता है, निशाद लुक थॉटफुल, निशाद फिर सोचने लगता है। फिर वो कहता है आई डिड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन। तो निशाद कहता है कि मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि वो इतना पतला क्यों है, एंड ही इज़ सो लोनली, और वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, कि उसकी कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है, एंड वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम। तो माया कहती कि मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम समझने की कोशिश करो 7। इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो माया कहती है अगर उसके कोई दोस्त नहीं है और शंकर हाउस में वो बहुत समय से रह रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना, जब उसके कोई दोस्त नहीं है तो। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। He is obviously scared that someone will recognize him and gives तो वो जो मिस्टर नाथ है वो इसीलिए कोई दोस्त नहीं बनाता क्योंकि वो डरता है कि अगर कोई उसे पहचान गया तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। Maybe no one's tried to make friends with him, निशाद प्रोटेस्टेड। तो निशाद कहता है कि शायद उसे किसी ने दोस्त बनाने की कोशिश ही नहीं की होगी। तो वाई शुड एनी वन बॉदर यू। तो फिर माया कहती है कि क्यों कोई बॉदर करे, क्यों कोई उसका दोस्त बनना चाहे। यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड, कि मतलब वो भालू जैसा दिखता है, इतना अजीब सा कि कोई क्यों उससे दोस्ती करना चाहेगा। आई डोंट केयर, सेड निशाद स्टबर्नली। तो निशाद कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई लाइक हिम, कि मैं उसे पसंद करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं कोशिश करूँगा मैं उसका दोस्त बनूँगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, तो हाँ यू आर क्रेजी 7। तो माया कहती है कि फ्रेंड्स और वो भी क्रूक के बनोगे, हाँ तुम कितने पागल हो। The cops will take you to jail with him, यानी अगर तुम उसके दोस्त बने ना तो तुम भी जेल जाओगे उसके साथ। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, कि तुम ऐसा करना चाहते हो क्या इडियट। निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room, यानी निशाद बस मतलब उसे घूर के मतलब देखा उसे एक झलक और चुपचाप से चला गया रूम से। माई theories seem to have made no impression on him at all, यानी उस पर उसका कोई जो माया के इतने सारे फैक्ट्स थे उसने निशाद पर कोई भी असर नहीं डाला। वो तभी भी उसके बारे में अच्छा ही सोच रहा था मिस्टर नाथ के बारे में, और कोई भी थ्योरी जो थी माया की वो काम नहीं करी, कोई इंप्रेशन चेंज नहीं हुआ निशाद का उसके लिए, मिस्टर नाथ के लिए। ओके, रिटन बाय शारदा द्विवेदी। ओके, तो ये जो बुक है बच्चों, ये नॉवेल है एक, फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। आपको अगर जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो आपको ये नॉवेल ख़रीदना होगा और फिर उसके आगे पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊं, इस पूरे नॉवेल को पढ़ाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, आप लोग मुझे वहाँ पर लिख सकते हो, तो मैं आप लोगों को ये नॉवेल पढ़ा दूँगी। ओके, तो क्योंकि ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट था, एक पार्ट लिया गया था इस नॉवेल का, यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं दी गई है आप लोगों को। ओके, तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।